जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए नोटिफिकेशन जो है वो अब लग रहा है कि जल्द ही आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 15 अगस्त से पहले पहले नोटिफिकेशन आ सकता है। अधियाचन भेज दिया गया और सम्राट चौधरी ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी भी दे दी। ठीक है, ट्वीट आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो उस पर क्या ही बात की जाए। कुछ इस तरह का ट्वीट आया था जिसमें बीपीएससी टीआरई के अंदर 32,388 पोस्ट पे वैकेंसीज आनी है, ये बात उन्होंने बताई। अब उसमें उन्होंने पदों का विवरण भी बता दिया। तो अगर आप देखेंगे कि वर्ग 1 से 5 के बीच में 3,847 पोस्ट है। और आपको पता है कि अगर आप वर्ग 1 से 5 बिहार में टीचर बनना चाहते हो, यानी पीआरटी देना चाहते हो, तो पीआरटी के लिए आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए और 12th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। तो आप क्या कर सकते हैं, पीआरटी में भर सकते हैं। 12th में 50% चाहिए होता है। यहाँ मैंने प्री और मेंस लिखा है जो कि ऑलमोस्ट डन है, पर फिर भी एक बार आने दीजिए, देखते हैं क्या है, किस तरह का प्री और मेंस होगा, अभी आगे बता देंगे। तो ये सब में लागू होगा। किसी के दिमाग में ये ना रहे कि 1 से 5 में होगा कि नहीं, 6 से 8 में होगा कि नहीं। यानी आपकी जो परीक्षा होगी वो परीक्षा 2 चरण में होगी। 2 चरण में होगी, एक हो जाएगी प्री और एक हो जाएगा आपका मेंस। ठीक है, हालांकि ट्वीट में कहीं इस बात की जानकारी थी नहीं, पर ऐसा अंदर खाने सूत्रों से खबर मिल रही है कि प्री और मेंस लगभग कंफर्म है। क्या है प्री और मेंस में, आगे बात करेंगे। अगर आप वर्ग 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप जूनियर टीचर बनना चाहते हैं, तो 8,563 पोस्ट निकाली जाएगी और उसमें आपका सीटेट का पेपर 2 या फिर बिहार टेट का पेपर 2 ये होना चाहिए। और आपने ग्रेजुएशन के साथ या तो डिप्लोमा किया हो या फिर ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड किया हो। अब ये यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही रहेगा जो पहले था, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे हमने पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप अगर चाहेंगे तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, या मैं बोल दूंगा होम पेज पे वो लगाने के लिए, जहाँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब बता दिया जाए। वर्ग 9-10 के अंदर 3,877 पोस्ट है। यहाँ पर आपको बिहार का एस्टेट पास होना चाहिए लेवल 1, और इस फॉर्म को भरने के लिए आपके ग्रेजुएशन के साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। 11-12 वर्ग का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, वहां पे सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है, क्योंकि बैकलॉग की बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर आ गई थी, वैकेंट रह गई थी जो। तो 16,000 से अधिक पोस्ट आई है। इसको भरने के लिए आपका एस्टेट लेवल 2 क्लियर होना चाहिए और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। यानी अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता है, आपको 1 से 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 कहीं भी आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं और आप बिहार में वर्ग 9-10 में या वर्ग 11-12 में भरना चाहते हैं फॉर्म को, तो आपके पास बिहार का जो एस्टेट होता है वो क्लियर होना चाहिए। 9-10 के लिए लेवल 1 और 11-12 के लिए लेवल 2। अब अगर मैं पदों के विवरण की बात कर लूं, अगर विषयवार विवरण की बात कर लूं, तो 6 to 8 के अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो, जैसा कि हमने कहा, 8,563। ठीक है, पीआरटी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 3,847 है। तो इसमें तो क्या ही विषयवार होगा, पीआरटी वाले ये देख लीजिए, आपके पास लगभग 4,000 के आसपास सीटें हैं। अब 6 to 8 में विषय अलग अलग हो जाते हैं। 3 भाषाएं हैं हमारी, 4 भाषाएं। हमारा हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। तो संस्कृत के अंदर 1,225 पोस्ट है, उर्दू के अंदर 935, अंग्रेजी के अंदर 1929, हिंदी में 1,096। सोशल साइंस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है आपका 1190, यानी लगभग 1,200 पोस्ट। और विज्ञान और गणित के अंदर सबसे ज़्यादा पद खाली हुए हैं, जो कि 2,188 पोस्ट हैं। ठीक है, तो जो बच्चे सोशल साइंस से तैयारी करना चाहते हैं, आपका ये 1,190 पोस्ट है। इसमें सब कुछ होता है, इसमें मैं आरक्षण जहाँ जहाँ मिला हुआ है, मेल फीमेल सब जोड़ के बता रहा हूँ आपको। तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, अब अगर आप 9-10 में देखेंगे ना, तो 9-10 में क्या है, अलग अलग में, जैसे SC ST OBC BC WBC टोटल हो गया। फिर उसके बाद जो
अभी कैंडिडेट रिक्त पद हैं, बैकलॉग की क्या रिक्ति है, फिर रिक्त पद टोटल कितने हो गए। तो टोटल करते हुए अगर आप देखेंगे तो टोटल में आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, पहले ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू और म्यूजिक, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर वर्ग 9-10 में वैकेंसी आएगी। और जो बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है, हिंदी में 361 पोस्ट, इंग्लिश में 696, मैथ्स में 570, सोशल साइंस के अंदर 463 और साइंस के अंदर 463 और सोशल साइंस के अंदर 756, उसके बाद संस्कृत के अंदर 322, फिजिकल एजुकेशन के अंदर 47, उर्दू के अंदर 660 और म्यूजिक के अंदर 2 सीट्स हैं। सीटों का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, वो जब नोटिफिकेशन क्लियर होगा आ जाएगा प्रॉपर तो एक बार मिला लेंगे क्या है, क्या कोई चेंज वेंज तो नहीं हुआ है। अभी की जो वर्तमान न्यूज़ है जो है हमारे पास वो ये है कि 9-10 के वर्ग में इन सब्जेक्ट्स के अंदर इतनी सीटें क्या हैं, खाली हैं। ठीक है, मतलब इतनी सीटों पे वैकेंसी आएगी। 11-12 की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें आ रही हैं 11-12 में, 16,101 सीटें हैं। और उनमें भी अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा सीट आपको दिख रही है वो केमिस्ट्री में दिख रही है। सबसे ज़्यादा जो सीट आपको दिख रही है वो केमिस्ट्री में दिख रही है, जहाँ 3,811 सीटें हैं। ठीक है, उसी के साथ जूलॉजी के अंदर, बॉटनी के अंदर, मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के अंदर 696 सीटें हैं। हिस्ट्री के अंदर 696 सीटें हैं। होम साइंस के अंदर 418 सीट है। ठीक है, साइकोलॉजी जिनका है उनके लिए 1775 यानी 1775 सीटें हैं। उसके अलावा इंग्लिश में आपके 1358 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस में 407 है और म्यूज़िक के अंदर 736 सीट्स हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा अभी कंफर्म नहीं है, पर लग रहा है कि प्री और मेंस हो जाएगा। और जो प्री और मेंस होगा उसमें प्री के अंदर जो ढांचा बनेगा वो 100 क्वेश्चंस का बनेगा। ये लगभग आप मान के चलिए, मुझे जो लगता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स बनेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स बनेगा। नेगेटिव मार्किंग रखेंगे नहीं रखेंगे अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ये है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी जो प्री का आपका पेपर होगा इसे हम जीएस का पेपर कह सकते हैं। जीएस का पेपर कह सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको याद होगा पेड क्लासेस में भी और आपको भी मैंने ये बताया था कि जो जीएस यहां पूछी जा रही है उसी का एक्सटेंशन कर दिया जाएगा यहां पर। ठीक है, लेकिन अभी तक जो न्यूज़ है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये प्री का जीएस पेपर अलग से लेंगे, फिर आप उसको पास करके जब मेंस देने आएंगे तो जो अभी तक आप अभी तक जो आप टीआरई दे रहे थे वही पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा मेंस में। ठीक है, पीआरटी वालों को नहीं बोल रहा हूँ, पीआरटी वालों का सेम पैटर्न है जो अभी तक चल रहा था वही रहेगा, पर आपका प्री और मेंस हो जाएगा। तो पहले आप प्री पास करोगे और अभी तक जो आप एग्ज़ाम दे रहे थे उसको आप मेंस में दोगे। मुझे ये लॉजिक कतई समझ में नहीं आया। एक तरफ तो आप ये कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक जो है उनके अंदर बहुत समझदारी होनी चाहिए और यूपीएससी का लेवल होना चाहिए, और फिर आप बता रहे थे कि रिटन होगा, और फिर आप क्या कर रहे हो कि पहले आप एक बार में पेपर लेके नौकरी दे देते थे, अब आप कह रहे हो नहीं मैं एक बार में नहीं लूँगा, मैं 2 बार में लूँगा, मैं पहले प्री कराऊँगा फिर जैसे अभी तक पेपर ले रहे थे मैं वैसे ही कराता रहूँगा। ये क्या तमाशा है यार। तो सरकार को और विभाग को क्लियर करना चाहिए जल्द से जल्द। और बहरहाल जो न्यूज़ है अभी तक वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या आता है। अब सवाल ये उठता है कि प्री का जो जीएस है, यानी आपको प्री में जो जीएस आएगा 100 मार्क्स का, उसके लिए क्या क्या पढ़ना हो सकता है। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखो दुनिया में कहीं भी जीएस का पेपर हो, आपको उसके अंदर एसएसटी पढ़नी है। एसएसटी का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये पढ़ना ही पढ़ना है। आपको साइंस पढ़ना ही पड़ेगा, यानी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको मैथ्स पढ़ना हो सकता है, आपको रीजनिंग पढ़नी हो सकती है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना हो सकता है, आपको बिहार का जीके पढ़ना हो सकता है। बिहार का जीके पढ़ना हो सकता है। थोड़ा और कठिन करना चाहेंगे तो हो सकता है आईटी और कंप्यूटर्स के 10 सवाल डाल दें, है ना। पर मुझे लगता है इतनी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग
और जनरल अवेयरनेस या जनरल जीके नॉर्मल भी और बिहार वाली भी। तो ये हो सकता है। मेंस जो आप अभी तक पीआरटी दे रहे थे वही चीज़ होगी, मेंस हो जाएगा बस वो। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आप बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, हम लोग जल्दी बैचेस स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा हमारे बैचेस स्टोर पे आ जाएंगे। और तब तक आप यूट्यूब पे जो बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब वाली वीडियोस हैं आप उन्हें देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको फॉर्म आप भर सकते हैं और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।